खाटू श्याम जी से इस वक्त की बड़ी खबर से रूबरू कराते हैं। बोरवेल में गिरे मासूम गुड्डू का ये पूरा मामला है। लिखमाबास में मासूम को बचाने की कोशिशें लगातार चल रही है। रेस्क्यू में एसडीआरएफ, एनडीआरएफ की टीमें लगातार लगी हुई है। रेस्क्यू के लिए बोरवेल के पास की खुदाई भी की जा रही है। सुरंग बनाकर गुड्डू को निकालने की कोशिश में प्रशासन जुटा हुआ है। जिला कलेक्टर अविचल चतुर्वेदी भी मौके पर मौजूद है। जिला कलेक्टर ने मासूम से यहां पर बातचीत भी करी है। मासूम पूरी तरह से स्वस्थ बताया जा रहा है। आप अपनी टीवी स्क्रीन पर तस्वीरें भी देख सकते हैं। ये बोरवेल में गिरे हुए मासूम गुड्डू की तस्वीरें सामने आ रही हैं। फिलहाल लगातार उसे बचाने की कोशिश की जा रही है। ऑक्सीजन भी वहां पर पहुंचाया जा रहा है। आप देख सकते हैं किस तरीके से मासूम यहां पर बेहाल बैठा हुआ है और इंतजार कर रहा है कि कब उसे यहां से बाहर निकाला जाएगा। तो ये तस्वीरें हमने आपको दिखाई, जिस तस्वीर के बिहाफ पर यहां एसडीआरएफ, एनडीआरएफ की टीमें खुदाई कर रही है, वो तस्वीरें हमने आपके साथ साझा करी है। ऑक्सीजन यहां पर पहुंचाई जा रही है। जिला कलेक्टर ने यहां पर बातचीत करी है गुड्डू से और उससे बातचीत में उन्हें कहा गया है कि वो परेशान ना हो, शांति से जहां पर भी है वो वहीं पर बैठा रहे और जल्द ही उसे वहां से बाहर निकाल लिया जाएगा। कल 4 बजे का ये पूरा मामला बताया जा रहा है। कल 4 बजे अचानक से खेलने के दौरान गुड्डू का पैर फिसल गया और वो बोरवेल में गिर गया। उसके बाद से ही रेस्क्यू ऑपरेशन चलाया जा रहा है। खुद जयपुर से टीम वहां पर पहुंची है सीकर में रेस्क्यू करने के लिए, लेकिन अभी तक गुड्डू को बाहर नहीं निकाला जा सका। लेकिन उम्मीद है कि शायद आज शाम होने से पहले तक उसे बाहर निकाल लिया जाएगा। दो तरह की दिक्कत है। पहली बात तो वो इतना सकरा है कि उसमें कोई वयस्क या फिर बल्कि उसकी एक बड़ी बहन भी है, वो भी जाने के लिए बहुत उसने हिम्मत दिखाई, लेकिन कोई भी उसमें जा नहीं सकता। तो शुरू में अपन ने प्रयास किया कि ये जो सिलेंडर जिसमें रखते हैं, जिस स्टैंड में, वो पतला स्टैंड होता है, उसमें चला जाता है। अगर उसको वो हाथ में पकड़ लेता या उस पर बैठ जाता तो अपन उसको खींच लेते। लेकिन बच्चा काफ़ी घबराया हुआ है और थोड़ा सा वो बातचीत करने में भी उसको शायद थोड़ी दिक्कत होती है, तो इसलिए वो इस बात को नहीं समझ पा रहा। फिर उसके बाद एनडीआरएफ की टीम हमने मौके पर बुला ली थी, जो कि बहुत जल्दी यहाँ पे हमारी अलवर से टीम आ गई थी। उन्होंने उनके पास एडवांस्ड इक्विपमेंट भी है जिसमें कि वो नीचे डाल के बच्चे को फंसा लेते हैं। अगर वो उसमें हाथ डाल दे तो वो खींच के उसको टाइट कर देते हैं और खींच लेते हैं। तो वो रात भर से उसके लिए ट्राई कर रहे हैं। जैसे ही वो थोड़ा सा अलर्ट होता है उससे बात करते हैं, उसकी परिवारजनों से बात करवाते हैं, कोशिश करते हैं उसको समझाएं कि बेटा एक हाथ डाल दे अंदर। लेकिन वो चीज़ वो कहीं ना कहीं उसकी समझ में आने में उसको दिक्कत हो रही है। लाउड स्पीकर से भी हमने कहलवाया, नीचे फ़ोन भेज के भी उसको बात करने की कोशिश की। खाने पीने के लिए उसको सामान नीचे दिया है ताकि वो स्वास्थ्य उसका ख़राब नहीं हो। अभी तक मतलब अलर्ट है, मतलब बात सुन रहा है, ऐसा सब लगता है। तो दूसरी अप्रोच हमने शाम को एक और चालू की थी, तो दोनों वैकल्पिक अप्रोच साथ ही में चल रही है। उसके बगल में हमने एक गड्ढा खोदा है जो कि हम लोग करीब उसके लेवल तक पहुंच गए हैं। अब उसके अक्रॉस एक सुरंग डाल के और उसको फिर एक यहाँ से आदमी खींच के ले आएगा। हमें गड्ढे खोदने में भी हमको बहुत सेफ्टी रखनी पड़ रही है। कहीं मिट्टी धंसने की अगर स्थिति पैदा होती है तो जो आदमी बचाने जाए वो भी फंस सकता है। तो इसलिए एक बहुत ही नाजुक ऑपरेशन है। अगर बच्चा रिस्पॉन्ड करे तो उसको हम लोग जल्दी से खींच लें, लेकिन हो सकता है वो घबराया हुआ है इसलिए नहीं समझ पा रहा है या कोई और कारण है। तो जो दूसरी अप्रोच है, अब हम ये मान के चल रहे हैं कि इससे हम ज़रूर सफल होंगे। इसमें थोड़ा सा समय ज़्यादा लग रहा है, लेकिन उम्मीद है कि अब ये जल्दी ही पूरा हो जाना चाहिए। तो लगातार गुड्डू को बाहर निकालने की कोशिश यहां पर चल रही है और इसी खबर पर हमारे साथ बातचीत करने के लिए हमारे सहयोगी विद्याधर हमारे साथ जुड़े हुए हैं। विद्याधर, फिलहाल क्या कुछ अपडेट? जी प्रीति, मैं बताना चाहूंगा आपको कि अभी लास्ट स्टेप चल रही है। जो इसके बोरवेल के पास ही एक गड्ढा खोदा गया था, वो करीबन 50 फुट की खुदाई पूरी हो चुकी है और सुरंग बना के उस बच्चे को अब निकाला जाएगा और मेडिकल टीम को अलर्ट करने के लिए कह दिया गया है जिला कलेक्टर महोदय द्वारा। और एडिशनल एसपी रतनलाल भार्गव सहित तमाम प्रशासनिक अधिकारी मौके पर मौजूद है। जिस तरीके से आपने बताया कि अधिकारीगण मौके पर मौजूद है, जो ये तस्वीरें वायरल हो रही है, जो ये वीडियो उस बच्चे का सामने आया है, ये कितनी देर पहले का है? फिलहाल क्या स्थिति कुछ पता चल पाया? जी प्रीति, मैं बताना चाहूंगा ये वीडियो तुरंत अभी 1 घंटे पहले का है, वीडियो वायरल हो रहा है। ठीक है विद्याधर, आप हमारे साथ बने रहिएगा, दोबारा आपका रुख करेंगे। इसी खबर पर हमारे साथ बातचीत करने के लिए सीकर कलेक्टर अविचल चतुर्वेदी सर हमारे साथ जुड़ गए। सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका फर्स्ट इंडिया पर। मैं आपसे बस यही जानना चाहूंगी कि फिलहाल क्या स्थिति बनी हुई है, क्योंकि कल 4 बजे का ये मामला बताया जा रहा है, अभी तक लगातार कोशिश कर रहे हैं, क्या कुछ अपडेट सर? बस फाइनल स्टेज पे है और हम लोग कोशिश कर रहे हैं कि पूरी सेफ्टी के साथ, पूरी सुरक्षा के साथ तो निकाल लिया जाए। तो आखिरी स्टेज है, थोड़ा नाजुक काम है क्योंकि मिट्टी भी नीचे थोड़ी ढीली होती है, तो हमें बहुत
ध्यान से करना पड़ता है काम। अगर वजह की बात करें, क्योंकि जैसा आप भी कह रहे हैं कि लगातार कोशिश यहाँ पर कर रहे हैं, क्या वजह है जिसकी वजह से अभी तक नहीं निकाला जा रहा? या मिट्टी धंसने का डर वहाँ पर है? पहले भी बता चुका हूँ, थोड़ा नाजुक ऑपरेशन होता है इस तरह का, और क्योंकि वो बहुत सकरी पाइप में गिरा है इसलिए उसको डायरेक्टली नहीं निकाला जा सकता। जैसे जैसे नीचे खोदते हैं तो मिट्टी हमें देखना पड़ता है कि ज्यादा ढीली तो नहीं है, तो जो बचाने जाए उसकी भी जान को खतरा नहीं होना चाहिए, इधर भी इसका ध्यान रखना जरूरी है। तो अभी हम लास्ट स्टेज में ऑपरेशन की, तो मैं फिर इसके बाद ही आपसे बात कर पाऊंगा। ठीक है सर, थैंक यू सो मच। तो आपने सुना कलेक्टर अविचल चतुर्वेदी सर हमारे साथ जुड़े हुए थे, उन्होंने भी यहाँ पर बताया कि किस तरह से अब लास्ट स्टेज बताई जा रही है। पूरी उम्मीद है कि जल्द ही यहाँ पर मासूम गुड्डू को बाहर निकाल लिया जाएगा। और जो तस्वीरें यहाँ पर सामने आई हैं, उन तस्वीरों को देखकर भी लग रहा है कि फिलहाल जो गुड्डू है वो उसकी तबीयत बिल्कुल ठीक है। विद्याधर, आपने भी सुना अभी यहाँ पर किस तरह से अविचल चतुर्वेदी सर ने बताया कि लास्ट स्टेज में ऑपरेशन है और उम्मीद की जा रही है कि जल्दी यहाँ पर गुड्डू को बाहर निकाल लिया जाएगा। विद्याधर, मेरी आवाज सुन पा रहे हैं आप? आवाज कम आ रही है प्रीति जी, अगर आप मेरी आवाज सुन पा रहे हैं तो बता दीजिए फिलहाल क्या कुछ हालात बने हुए हैं वहां पर। हाँ जी प्रीति, मैं बताना चाहूंगा कि अभी फिलहाल मेडिकल टीम को अलर्ट करने रहने के लिए कहा गया है, और खुदाई का कार्य करीबन 50 फुट से ज्यादा हो चुका है। अब सुरंग का कार्य बाकी है, 5 फुट की सुरंग खुदेगी, उसके बाद में बच्चे को नीचे लिया जाएगा और उसके बाद में मेडिकल टीम उसको अपने कब्जे में ले लेगी, और मेडिकल के लिए या खाटू श्याम जी लेके जाएंगे या स्टिकर लेके जाएंगे। अगर और जी जो ये अपने वीडियो वायरल हो रहा है, इसमें बच्चे के लिए इसकी बड़ी बहन है सोनू, वो उसके लिए वरदान साबित हो रही है। वो बार बार उसको उत्साहित कर रही है बच्चे को, और उसको बार बार उसमें कैमरे से वगैरह, इनसे मोबाइल वगैरह उससे बात करवाई जा रही है, जिससे वो बच्चा हौसला बढ़ रहा है उसका। इसके साथ ही देखिए, जिस तरीके से कल रात का ये मामला बताया जा रहा है कि दोपहर 4 बजे के आसपास ये घटना हुई थी, और उसके बाद से लगातार प्रशासनिक अधिकारी जो है या एनडीआरएफ की टीमें, एसडीआरएफ की टीमें हैं, वो मौके पर मौजूद है। विद्याधर, पूरी कोशिश यहाँ पर कर रहे हैं कि जल्द से जल्द बच्चे को निकाल लिया जाए। अगर हम खुदाई की बात करें तो साथ में जो खुदाई की जा रही है जिससे कि बच्चे को इजिली बाहर निकाला जाए, वो कितने फीट तक यहाँ पर कर दी गई है? स्थानीय लोगों के जो कुएं खोदने का, जो अपने शौचालय के कुएं खोदते हैं, उन लोगों का सहारा लिया गया है, और वो लोग इसमें जो ये अपने लोहे के ड्रम होते हैं, इनको डालकर उनकी खुदाई की जा रही है, जिससे कोई हादसा न हो सके, और उस खुदाई के द्वारा ही उस बच्चे को बाहर निकाला जाएगा। हालांकि इन्होंने 500 मीटर के दायरे में एक ढलाननुमा रास्ता बनाया था, लेकिन वो सक्सेस नहीं हुआ। इस चक्कर के अंदर वो उसमें दूसरा 5 फुट के दायरे में खड्डा खोदा गया है। इसके साथ ही अगर आपकी उनके पेरेंट्स से बात हुई हो तो उनका क्या कुछ कहना है इस पूरे मामले को लेकर? वो अभी डरे हुए तो नहीं है? उन्हें पूरा भरोसा है कि प्रशासन उनके बेटे को बाहर निकाल लेगा? उनकी माताजी का भी थोड़ा बुरा हाल है रो रो के, और वो एक ही अरदास कर रही है कि भगवान मेरे बेटे को सलामत रखे। इसकी बहन है, वो छोटी है, 10 साल की बच्ची है सोनू, वो उसका जरूर हौसला बढ़ा रही है। एक आखिरी सवाल और आपसे मैं जानना चाहूंगी, जैसे कि लगातार हम देख ही रहे हैं रेस्क्यू ऑपरेशन चल रहा है, और उम्मीद भी कर रहे हैं कि कुछ देर बाद में जल्द से जल्द बाहर निकाल लिया जाएगा, लेकिन शुरुआत की अगर बात करें तो शुरुआत से आप जरा विद्याधर बताएंगे कि कैसे ये घटना हुई, कैसे उसके बाद में बच्चा गिरा? बोरवेल का बनाया गया था, तैयार किया गया था, उसके बावजूद ये फेल होने के बाद भी पानी की व्यवस्था नहीं होने पर इनके लोहे की पाइप निकाली जा रहे थे, करीब 50 फुट की पाइप निकाल दी गए थे। उसके बाद में पानी लोहे का पाइप जो टूट गया था उसको ऊपर अपने टाट जो पट्टी होती है उसको डालकर उसमें मिट्टी डाल दी थी। बिल्कुल, इस पूरी खबर पर आप अपनी नजर बनाए रखिएगा, दोबारा आपका रुख करेंगे। फिलहाल हमारे साथ बातचीत करने के लिए और तमाम अपडेट हमारे साथ साझा करने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। तो आपको बता दें, बोरवेल में गिरे मासूम का ये मामला बताया जा रहा है, और हमारे सहयोगी विद्याधर की भी बातें आपने सुनी। उन्होंने कहा है कि जल्द ही यहां पर बच्चे को बाहर निकाल लिया जाएगा। लगातार एसडीआरएफ, एनडीआरएफ की टीमें लगी हुई हैं।